एक करवट लेता है तो कैसर को हिलाता है, दूसरी करवट लेता है किसरा को धूल चटाता है, तीसरी करवट लेता है तो शाह रूम को और नौशेरवा को गुरूर को खाको खून में तड़पाता है। और यही तक नहीं लोगों, ये मुस्तफा का वो उम्र है जिसकी शान ये है 10 साल हुकूमत की है और उन 10 साल हुकूमत में आपने 1060 शहरों को फतह किया है, 1060 शहरों को और 4000 मस्जिदें बनवाई है। अब मैं कहता हूँ इस्लाम के प्यारे लोगों, जिसने 4000 मस्जिदें बनवाई हो उस उम्र ने लोगों को कलमा कितना पढ़ाया होगा, कितना इस्लाम कबूल कराया होगा। अब ये 60 शहर 1060 शहर फतह करने वाला और 4000 मस्जिदें बनवाने वाला मुस्तफा का उम्र है। अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो हर तीसरे दिन एक शहर फतह किया जा रहा है, 4000 मस्जिदें बनवाई जा रही है। अब इन 4000 मस्जिदों की बात ले लो, अब मुस्तफा के गुलाम ने कलमा कितने लोगों को पढ़वाया होगा। ये मुस्तफा जाने रहमत का उम्र है जिसके लिए माइकल हार्ट ने कहा था मैंने सारी दुनिया के बड़े बड़े लोगों की जिंदगी को पढ़ा। आपसे ये अर्ज ही कर रहा था 1060 शहर फतह किए हैं जिसमें 4000 मस्जिदें बनवाई है। जब पूरी दुनिया के जीनियस लोगों की हिस्ट्री को माइकल हार्ट ने पढ़ा और पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा, वो कहने लगा लोगों अल्लाह ने इस्लाम को एक उम्र दिया था जिसने 10 साल तक हुकूमत की, अगर उमर 10 साल तक और जिंदा रहता तो पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मजहब नजर आता तो इस्लाम नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जैसा पहले बोल रहा था वैसे ही बुलवा दो, हमें और भी जल्द से पढ़ना है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा जाने रहमत का उम्र है जिसकी शान ये है। अब मैं आपसे और आगे बढ़कर के बात कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तान का जायजा ले लो, इसी हिंदुस्तान की मुअज़्ज़ज़ पर्सन शख्सियत जिनको मोहन करमचंद गांधी, मोहन करमचंद गांधी कहा जाता है। इस्लाम की ये पाकी, इस्लाम के मुकद्दस जियालो, हिंदुस्तान की ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती जिसको गांधी जी के नाम से पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जबान पर उनका नाम रहता है। इन्होंने एक मेंबर पर खड़े होके कहा था ए लोगों, अगर हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हो, हिंदुस्तान की कामयाबी चाहते हो, हिंदुस्तान को देखना चाहते हो उरूज पर, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर तरक्की पर ले जाना है तो किसी और के तरीके पे नहीं, तरक्कियों की मंजिलें ले जाना है तो किसी और के रास्ते पे नहीं, तुम्हें पढ़ना होगा इस्लाम के उमर को, इस्लाम के उमर को पढ़ लो, उसकी तर्ज सियासत पे अमल कर लो तो ये हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बनकर जमाने पे छा जाएगा। वाह वाह वाह, ये हिंदुस्तान है। अब आओ लोगों, इस हिंदुस्तान में जब हम आए पैदा ही हुए हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, ये हमारा मुल्क है, इसके चप्पे चप्पे से हर चीज से हमें प्यार है। हम इसके लिए जान की बात आती है तो हम जान देने के लिए तैयार है। माल की जरूरत पड़ेगी हम माल दे देंगे, औलाद की जरूरत पड़ेगी इस मुल्क के लिए हमारी औलादे हाजिर है। लेकिन याद रखना लोगों, मैं जिस मुस्तफा के उम्र की बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत का उमर आधी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का शहंशाह है उमर और आधी दुनिया के बादशाह। बल्कि सूफिया कहते हैं अगर ये न कहो आधी दुनिया का, बल्कि उमर की हुकूमत का हाल ये है, मिट्टी पे हुकूमत उमर की है, पानी पे हुकूमत उमर की है, हवा पे हुकूमत उमर की है, आग पर हुकूमत उमर की है। आप कहोगे जवाब दे दो मौलाना, ये क्या हवाई बात हो रही है? तो मुस्तफा जाने रहमत का यही उम्र है, मिंबर पर बैठा हुआ है। इतने में हजरत तमीम दारी आ गए और तमीम दारी ने आकर कहा था ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा है ना जो शहर का फला पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, पहाड़ लाल हो गया है, अल करीब वो शहर की तरफ आग बढ़ रही है। आप दुआ कर दे अल्लाह आग को ठंडा कर दे। मैं आपसे कहूंगा लोगों, उस जमाने में
फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम नहीं था कि पानी के जरिए आग को बुझाया जाता, पानी के जरिए आग पर काबू किया जाता। लेकिन उसके बावजूद हजरत तमीम दारी कहते हैं उमर दुआ कर दो ताकि ये पहाड़ का लावा रुक जाए, इसकी आग बुझ जाए, पहाड़ ठंडा हो जाए। हजरत उमर आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपने बदन शरीफ से कपड़ा निकाला और कपड़ा निकाल के कहा ए तमीमदारी इस कपड़े को लेके चले जाओ, इस कपड़े से तुम क्या करोगे। हजरत तमीमदारी ने कहा था हुजूर आग है, आग है, पूरा पहाड़ चल रहा है और ये कपड़े का होगा क्या। आप पानी का इंतजाम करते लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि आपने कपड़ा दे दिया। कहा ऐसा है तमीम इस कपड़े को ले जा और कपड़ा ले जा करके उस आग की तरफ दिखाना, जिधर जिधर कपड़े का इशारा हो जाएगा तो आग उसी तरफ भागती चली जाएगी। अब मैं कहता हूँ लोगों इस उमर की बात कर रहे हो, इस उमर की शान को सुन लो, कैसा हुकूमत करने वाला, कैसा बतले जली, कैसा सुल्तान, कैसा अमीरुल मोमिनीन। हजरत तमीम दारी कहते हैं मैं उसी कुर्ते को लेकर आगे बढ़ा, उस पहाड़ी की तरफ गया जिधर से मैं अपने उस कपड़े का इशारा करता, उधर से पहाड़ी की आग पीछे हटते चली जाती। हालात ये होते चले गए कि जिस तरफ मैं इशारा करता आग उधर होती चली जाती। ऐसा लगता था जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है, उमर के कपड़े को देखकर आग भाग रही थी और दुनिया वालों को ये मिजाज दे दिया जब उमर के कपड़े का ये हाल है उसके कुर्ते से दुनिया की आग से बचा जा सकता है तो आमिना के लाल के दामने नबूवत में सारी उम्मत को समाया। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे इन भाई को सलामत रखे और अच्छा माशाल्लाह इन्हें मदीने शरीफ की हाजिरी अता फरमाए। इससे बेहतर तो कोई हाजिरी है ही नहीं और हर आशिक की तमन्ना यही है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप जफर भाई से पूछो ये 2 मरतबा मदीने गए हैं, एक बार हज करके आए हैं, एक बार उम्रा करके आए हैं। ये बताएंगे मदीने की अजमतें क्या है, मदीने में किस अंदाज से लोग रहते हैं, मदीने के शब रोज़ कैसे हैं, मदीने की बहारें कैसी हैं, वहाँ की हवाएं कैसी हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, मुस्तफ़ा की गलियों में रहने का मज़ा कितना अच्छा है। आप इनसे पूछो ये बता देंगे। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था ये मुस्तफ़ा जान रहमत का उमर है, उमर जिसकी शान ये है, जिसके कपड़े का आलम ये है और हिस्ट्री का जायजा लो तब मैं आपसे अर्ज ये कर देना चाहता हूँ ये मदीने की ज़मीन है, मुस्तफ़ा जान रहमत का मदीना है और इस मदीने में एक मर्तबा ज़लज़ला आ गया तो हज़रत उमर फारूक आज़म अपनी कुर्सी से नीचे उतर गए और अपने पैर को ज़मीन पे मार के कहते हैं ज़मीन ए ज़लज़ला रुक जा। उमर ने कदम रखे, ज़लज़ला रुक गया। मैं आपसे कहूँ लोगों जब उमर के कदम का ये हाल है तो मदीने वाले मोहम्मद के कदम का हाल क्या होगा। जब ज़लज़ला रुका और ज़लज़ला रुकते हुए उमर कहते हैं ऐसा है ज़मील अगर उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है तो ज़लज़ला ऐसे ही रहे, अगर उमर इंसाफ करता है तो ज़लज़ला रुक जा। आज 1400 बरस हो गए लोगों, सारी दुनिया के अंदर ज़लज़ला आया लेकिन आज तक मदीने में नहीं आया। का मदीना है, ये मुस्तफा जाने रहमत का उमर है। हिस्ट्री जब पढ़ोगे सैयदना उमर की तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम के दामन में कैसे अनमोल हीरे रखे हैं। और कसम खाई जा सकती है इस नेता की, कसम खाई जा सकती है नबी के उमर की जिनके बदन पे कपड़ों में तो पैबंद है लेकिन इस्लाम के इस बतले जलील के किरदार में कोई पैबंद नहीं है। हम आज अपने नेता की कसम नहीं खा सकते लेकिन मुस्तफा
मुस्तफ़ा की उम्र की कसम खाई जा सकती है। और ये उम्र है क्या? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस उम्र को मांग कर लिया है खुदा से। सारे सहाबा मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुरीद हैं और काफरा का खत्ताब का बेटा मुस्तफ़ा की मुराद है। आका इरशाद फरमाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्निल खत्ताब खासा। ए अल्लाह तू उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे, उमर के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा दे, इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। ए लोगों ईमानदारी से बताओ, इधर मुस्तफ़ा ने दुआ की तो क्या हुजूर की दुआ कबूल नहीं हुई? मुस्तफ़ा जाने रहमत की दुआ में कोई कमी रह गई? तो आपसे ये कहेंगे लोगों, मुस्तफ़ा की दुआ का हाल ये है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मुस्तफ़ा की दुआ कबूल क्यों ना हुई? और होती भी कैसे ना? हजरत उमर दामने रिसालत में आ गए हैं और जब दामने रिसालत में पनाह ले ली तब मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए कलमा के बाद अब ये नबी का उम्र आगे बढ़ रहा है और जिंदगी के शबो रोज गुजार रहा है। और उन शबो रोज का हाल ये है, हजरत उमर फारूक आजम है जिनकी जिंदगी पढ़ो तो पता चलेगा इस्लाम में कैसे कैसे लोग हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं तो इस्लाम आया है, कितनी मशक्कतें की है तो इस्लाम आया है, कितनी कुर्बानियां पेश की है तो इस्लाम हम तक आया है। इस मुस्तफ़ा के उमर की शान सुन लो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुराद की शान सुन लो। ये वही मुस्तफ़ा का उमर है जिस उमर ने मदीने की गलियों में सैर हो रही थी और उसी मदीने की गलियों में गश्त करते करते नबी का उमर जा रहा है। और जैसे ही उमर जाता रहा, एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी है। उस बुढ़िया ने जैसे ही देखा, एक नकाब पोश आ रहा है, साथ में कोई आने वाला आ रहा है। इन्हें देखकर बुढ़िया कहती है, ये देखकर कहती है, रो रही है, कहती है, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में उमर की शिकायत करूंगी। मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में किसी चीज का बंदोबस्त नहीं है, 25 दीनार का मुझ पर कर्जा हो गया है, कोई कमाने वाला नहीं है। हजरत उमर भी रुक गए हैं, साथ में गुलाम असलम भी रुक गया। और उसके बाद में कहा था असलम से उमर ने, इसकी सारी बातें नोट कर लो। अब नोट करते हुए अब हजरत जनाब असलम ने कहा था, खातून क्यों रो रही है? कहा मैं इसलिए रो रही हूँ, इस वक्त में उमर खलीफा है, इस्लाम का अमीर है उमर, उसे हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं है, हमारे घर में खाने को नहीं है, बादशाह बना बैठा है, हमारा कमाने वाला नहीं है, वो बादशाह बना बैठा है। जब उसे बादशाहत करना नहीं आती तो मुसलमानों का अमीर किस लिए बन गया है? तो जनाब असलम ने कहा था, ऐसा है ना, वो तो बादशाह है, तेरे लेने देने से क्या मामला है, तू खाना खाए है या नहीं है उसे क्या मतलब? हजरत से उमर फारूक आदम आगे बढ़े और जाकर के बैतुल माल से 2-3 बोरी गल्ला लिया और उसके बाद घर में जो सालन रोटी पकी है उसको लेकर के आ गए। आने के बाद में हजरत उमर ने खिलाया। जब बुढ़िया शिकम सैर हो गई, 3000 दीनार या 300 दिरहम आपने उस बुढ़िया के हाथ में रखे और कहा था, ले तू नजराना, अपना कर्जा भी अदा कर लेना। जब ये सारी बातें हो गई, अब बुढ़िया हाथ उठा के दुआ करती है और कहने लगी, ऐ अल्लाह, इसकी जगह उमर ना होता अमीरुल मोमिनीन, ये जवान अमीरुल मोमिनीन होता, उमर की जगह इसे होना चाहिए था। लेकिन उस बुढ़िया को क्या पता, इंसानी भेष में अपना चेहरा हुलिया बदले हुए जिस उमर की बात कर रही है, इस उमर को कोस रही है, वो उमर तेरे सामने खड़ा हुआ है। जब सारी बातें होती रही, उसके बाद में से कहा था, ए बूढ़ी माँ ऐसा है, उस उमर को माफ कर दे, उस बेचारे को पता कुछ नहीं होगा, उस उमर को माफ कर दे, उस उमर को माफ कर दे। इतने में बुढ़िया झुंझला के बोली, ए जवान क्या बात कर रहे हो, भलाई तुमने की है, दुआएं तुम्हें दी जाएंगी, अच्छा काम तुमने किया है तो तुम्हें नेकियां मिलेंगी, दुआ तुम्हारे लिए है। उमर के वकालत क्यों कर रहे हो, उमर की वकालत क्यों कर रहे हो? कहा उमर बड़ा भोला है, बड़ा प्यारा है, उसे एहसास नहीं हुआ होगा, दुनिया के कामों में उलझ गया होगा, उमर को माफ कर दे। अब ये बातें हो ही रही थी, अब ये जवान है, लोगों 18 लाख 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर, 22 आदि दुनिया का बादशाह, उस बुढ़िया
बुढ़िया के सामने बिल्कुल बच्चों की तरह, पागलों की तरह रोए चला जा रहा है, इस कदर रो रहा है। ए बूढ़ी माँ माफ कर दे उमर को, माफ कर दे उमर को। और जैसे ही बुढ़िया ने माफ करने की बात कही, चल बेटे तेरे कहने पे माफ कर रही हो। हजरत उमर ने कागज निकाला और कागज निकालने के बाद उस बुढ़िया के हाथ में दिया, कहा ऐसा है इस कागज पे तू लिख दे और अपने साइन कर दे कि मैंने माफ कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने जब ये तमाम बातें देखी और जैसे ही कागज दिया, उस बुढ़िया ने उस कागज को लिया, कहा बेटे पढ़ना लिखना तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन बता करना क्या है, कहा सिग्नेचर कर दे। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आ गए, मौला अली आ गए और कहने लगे या अमीर अल मोमिनीन, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं और आप यहाँ हैं। जब अमीर अल मोमिनीन का लफ्ज सुना तो जनाबे उमर के नाम सुनकर अब बुढ़िया थर थर कांप रही है। कल तक उमर रो रहे थे, अब बुढ़िया नाम सुनकर कांप रही। कहने लगी ऐसा है उमर, मैं तुझे पहचान न सकी, मैं तुझे पहचान न सकी, मैं तुझे पहचान न सकी। उमर तुझसे डर लगता है, तेरी बोली से डर लगता है, तेरे चेहरे से डर लगता है, तेरी आंखों से डर लगता है, तेरे दोस्त से डर लगता है। उमर माफ कर दे, मैंने बड़ी गलती कर दी। तो हजरत उमर रोते हुए कहते हैं ए माँ, माफी की बात तो ये है, तू मुझे माफ कर दे, जो काम कर रही थी तो वो अपने हाथ को न रो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, हजरत मौला अली है और इरशाद फरमाते हैं अली से, हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर ने कहा था ऐसा है अली, मेरा इंतकाल पहले होगा, तेरा इंतकाल बाद में होगा, मुस्तफा से मुलाकात पहले मेरी होगी और जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे कफन में इसी खत को लिख देना, जब मुस्तफा रहमत की बारगाह में हाजिरी हो तो आपका इरशाद फरमाए उमर, मैंने तुझे भोली भाली उम्मत दी थी, तुझे हाकिम बनाया था, तुझे उम्मत दे के आया, किस हाल में उम्मत को छोड़ा तो मैं रब के महबूब की बारगाह में यही रुतबा दिखा के अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की एक बूढ़ी औरत उमर से नाराज हो गई, आका उससे माफी भी लेकर आया हूँ, माफी नामा भी लेके आया हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से सैयदुल फत शामिया, नारे तकबीर। मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे गुलामों, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के उमर की जिंदगी है, जिस जिंदगी का हाल ये है, आपकी हैबत से कैसरो किसरा कांप रहे हैं, आपके चलने फिरने से लोगों के दिलों पे किस कदर हैबत तारी है, आपका नाम सुनकर के लोग कांप रहे हैं। खुद मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जिस तरफ से मेरा उमर निकलता है उस रास्ते से शैतान हवा छोड़ते हुए भाग जाता है। वो उमर था इस्लाम का। आज लोग कहते हैं सियासत से मुसलमानों का क्या लेना देना, इस सियासत से क्या मतलब है। मैं आपसे कहूँगा लोगों, इस्लाम का और सियासत का कल भी चोली दामन का साथ था, आज भी चोली और दामन का साथ है। अब इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो तो सही, ये हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा उमर है, जिस उमर की शान ये है, आपके इख्तिदार के जमाने में एक पुल टूट गया था, उस पुल पे चलने वाली एक बकरी है, उस बकरी का पैर टूट गया तो हजरत उमर जारो कतार रो रहे हैं। तो लोगों ने कहा उमर किस लिए रो रहे हो, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने कहा था मैं इसलिए रो रहा हूँ, अगर उमर से खुदा की बारगाह में उस बकरी के पैर के बारे में सवाल किया गया तो उमर क्या जवाब देगा। अब होश के नाखून ले लें वो लोग जिसे खुदा ने इख्तिदार दिया है, होश के नाखून ले लें वो लोग जिसे खुदा ने कुर्सी दी है, वो अपनी रियाया का कितना एहतमाम करते हैं, अपनी रियाया का कितना एहतराम करते हैं, उनकी कितनी खबर ली जा रही है। हाल हमारा ये है कि अगर ये कुर्सी अगर मिल भी जाती है तो हमारे पास में कल तक तो गुर्बत थी, अब हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा हो जाती है, लेकिन ये मुस्तफा का वो उमर जिसके सामने लोग बोल ना सके, एक दिन मस्जिद नबवी में खड़े हो गए तो मेरे आका के उमर ने कहा था इसमें लोगों मेरी बात सुनो, मेरी
इताअत करो। जब ये बातें हुई तो तमाम लोग कहने लगे, ऐ उमर तेरी क्यों सुनेंगे, हम तेरी इताअत क्यों करेंगे। उमर ये बताओ जो बदन पे नया कपड़ा है ये कहां से लेके आए हो। आधी दुनिया का बादशाह है और हाल ये है आपके पास सिर्फ 2 जोड़ कपड़े थे। आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला 2 जोड़ कपड़ों में जिंदगी गुजार रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं एक दिन अब्बा जान कपड़े अपने हाथों से धुल रहे थे और धुलते हुए जब धुल दिया उसके बाद में सूखने में देर हो गई। जुमे का दिन था, मस्जिद में जमात के लिए ताखीर हो गई तो हजरत अबू जर गिफारी ने दरवाजे पर रोका और रोककर कहा था उमर हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम इतनी लेट आते हो, तुम्हारे इंतजार में कब तक मस्जिद में जमा होकर बैठे रहे। ऐसा है वक्त से आया करो। जिसके सामने किसी के बोलने की सकत और हिम्मत नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है, इस्लाम का पतले जलील है। हजरत उमर कांप गए ये जुमला सुन के, मिंबर पे खड़े हुए। नमाज के बाद लोगों से कहा रुक जाओ, रुक गए सारे के सारे लोग। आपने इरशाद फरमाया ऐ बेटे अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, ये बता दो कि मैं ताखीर से क्यों आया। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐसा है गिरोह सिहाबा अब्बा इसलिए लेट हो गए थे, इनके पास में 1 जोड़ कपड़े हैं और उन कपड़ों को धोकर डाल दिया गया था, सूखने में ताखीर हो गई जिसकी बदौलत उमर तुम्हारे पास लेट आया है। आइंदा ख्याल रहेगा। मैं कहूँगा लोगों आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला और अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला जिंदगी के शब रोज कैसे जी रहा है। और यहाँ तो हाल ये है अगर छोटा सा ओहदा मिले तो हमारे मिजाज बदल जाते हैं, अगर बड़ा ओहदा मिले तो हम लोगों से सही कलाम करने को तैयार नहीं है। लेकिन आधी दुनिया पे हुकूमत के बावजूद उमर की हाल ये है। हजरत उमर फारूक आदम का विसाल हो रहा था, उस वक्त में आप बदन से दवा डाली जा रही थी, अतड़ियों के जरिए बाहर आ रही थी। अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को भेजा कि जाओ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास, उनसे कहना अगर इजाजत दे दो जो आपने अपने लिए हुजूर के रोजे में दफन होने की जगह लिए जगह रखी है वो उमर को अता कर दे। हजरत अब्दुल्ला गए, जब सारी बातें बताई आपने उस जमीन को हजरत उमर को दे दिया, कहा उमर को यहाँ दफन कर दिया जाए। हजरत मोहतरम हम मुस्तफा जाने रहमत के दाएं पहलू में सिद्दीक अकबर सो रहे हैं और बाएं पहलू में हजरत उमर फारूक आदम सो रहे हैं। अब इश्क का जुमला सुन लो, आज मुस्तफा के दोनों वजीर हैं। आका फरमाते हैं मेरे 2 वजीर आसमानों में है और 2 वजीर मेरे जमीन में है। आसमानी वजीर का नाम जिब्रील है, आसमानी वजीर का नाम मीकाईल है और जमीन के वजीर का नाम एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। अब ये दोनों सो रहे हैं और इश्क का जुमला सुन लो। आज बहुत सारे वो लोग हैं जो मक्के जाते हैं मदीना नहीं जाते, जो मक्के जाते हैं मदीना नहीं जाते। मैंने कहा यार किस लिए, तो मेरा इश्क कहने लगा आका ने कहा जहां उमर होता है वहां शैतान नहीं जाता। तो पता चल गया मदीने में मुस्तफा को रोजे पर आज बेईमान इसलिए नहीं जाता है, वहां मुस्तफा का उमर लेटा हुआ है, आका का उमर लेटा हुआ है। इस्लाम के मुकद्दस जियालो, आओ मेरे इस्लाम के प्यारे भाइयों, हजरत उमर के करीब हो, उनकी जिंदगी का मुताला करो, उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करो और यकीन जानो लोगों अगर सियासत करना है तो उमर की तर्ज पर, ताकि इस्लाम का फायदा हो, इस्लाम की तरक्की हो, आपका भी फायदा हो, खौफ खुदा रहे, नमाजों की पाबंदी न छूटे, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का दामन न छूटे। और इस तर्ज पर जब जिंदगी गुजरेगी तो लोग कहेंगे जब 1500 साल के बाद गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा।